हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें इस सरफेस केमिस्ट्री में एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन फिनोमेना की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्बेट क्या है, एडसॉर्बेंट क्या है, डिसॉर्प्शन क्या है। ये सब बातों पर हमने स्टडी किया था। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है ये भी देखा था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स डिपेंड्स, और व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द adsorption of gases on the solids is the nature of adsorbent. Nature of adsorbent. Adsorbent का नेचर ये क्या होता है? एक्टिवेटेड कार्बन है, मेटल के ऑक्साइड्स हैं, सिलिका जेल है, क्ले है, ये डिफरेंट टाइप के एडसॉर्बेंट हैं और इनकी एडसॉर्बिंग प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, क्योंकि इनके जो पोर्स का साइज होता है वो सबका अलग अलग होता है और इसलिए उनमें डिफरेंट अमाउंट एडसॉर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक्टिवेटेड कार्बन, मेटल ऑक्साइड्स, सिलिका जेल, क्ले etc. are used as adsorbent एंड ये एडसॉर्बेंट की तरह यूज होते हैं और उनकी जो एडसॉर्प्शन कैपेसिटी है, एडसॉर्प्शन प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है उनके अंदर पोर्स के साइज पर। एंड देयर एडसॉर्प्शन प्रॉपर्टीज depends upon pores present in them। तो फर्स्ट फैक्टर जो था वो हो गया नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। इस पर डिपेंड करती है हमारी किसी गैस की एडसॉर्प्शन कितना होगा किसी एडसॉर्बेंट, पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट पर, वो डिपेंड करेगा उसके एडसॉर्बेंट की नेचर पर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट factor is surface area of adsorbent। देखिए, अगर कोई एडसॉर्बेंट पाउडर्ड फॉर्म में है, छोटे छोटे पीसेस में है या उसमें पोर्स हैं, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस पर ज्यादा अमाउंट किसी भी एडसॉर्बेट का एडसॉर्ब हो सकता है। तो आप इसमें नोट करेंगे, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द extent of adsorption. That's why the porous and finely divided adsorbent absorb larger quantity of the adsorbents. थर्ड, तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट का मतलब जो सबस्टेंस एडसॉर्ब होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्बेट। सो नेचर ऑफ एडसॉर्बेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द rate of adsorption. Different gases
are adsorbed in different extent by same adsorbent. एक ही adsorbent पर different gases का different amount adsorb होता है at particular temperature. Why? This is because those gases which are easily liquefiable or those gases whose critical temperature are high, for example NH3, HCl, CO2, ये ऐसी गैसेस हैं इजीली लिक्विफेबल हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है. तो those gases whose critical temperature is high are easily liquefiable and these gases easily adsorb in greater extent to a particular adsorbent. On the other hand, the gases like O2, N2, H2, etc., which are not easily liquefiable, means their critical temperature is लो. तो इन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है. वो इजीली एड्सॉर्ब नहीं होती है. तो इस तरह से हमने क्या समझा कि जो आपकी गैसें किसी एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब होने जा रही हैं, अगर वो इजीली लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, मतलब उनका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई होता है तो इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है इजीली लिक्विफाई नहीं होती हैं. तो इजीली लिक्विफेबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड इन ग्रेटर एक्सटेंट इन कंपैरिजन ऑफ दोज गैसेस whose critical temperature is low or which are not easily liquefied. So this is also an important factor, nature of adsorbate. Next, fourth factor is temperature. Temperature also play the important role in the adsorption of gases on the surface of solids. On increasing the temperature, the adsorption phenomena decreases. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनका डिसॉर्प्शन शुरू हो जाता है. तो इसलिए टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एडसॉर्प्शन. ज्यादा अगर टेम्परेचर रखेंगे तो एडसॉर्प्शन कम होगा, टेम्परेचर कम रखेंगे तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा. सो वी कैन से दैट एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है प्रेशर ऑफ द गैस. क्या है? प्रेशर ऑफ गैस. ऐसा देखा गया है कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है वो प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ता है. आप जानते हैं प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के उस पर जो इंटरेक्शंस हैं सॉलिड पर वो इंक्रीज होंगे और उनका ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा. तो फिजिकल एडसॉर्प्शन जनरली इंक्रीजेस. फिजिकल एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस on increasing pressure. प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है? फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है. तो अब हम आगे स्टडी करेंगे कि ये एडसॉर्प्शन के टाइप्स क्या हैं. ये इसको नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से नोट कर लें. आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि एडसॉर्प्शंस के टाइप्स क्या हैं. देखिए ये आपका जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप इसमें साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं. कुछ तो हम आपको डिक्टेट करते ही जा रहे हैं और इसको नोट करते जाइए. फाइनली नोट्स आपके बनते रहने चाहिए. तो अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन.
एडसॉर्प्शन का टाइप क्या है, कितने टाइप का एडसॉर्प्शन होता है, उसको आप जल्दी से नोट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो एडसॉर्प्शन होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फिजिकल एडसॉर्प्शन और एक होता है आपका केमिकल एडसॉर्प्शन। किस किस टाइप का एडसॉर्प्शन बताया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या है और केमिकल एडसॉर्प्शन क्या है, आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपका एडसॉर्प्शन क्या पढ़ा? फिजिकल एडसॉर्प्शन। इसको हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन। अगर किसी एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस हैं। अगर किसी एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? वीक वैन डर वाल फोर्सेस हैं। तो इस तरह के एडसॉर्प्शन को हम कहते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन। तो व्हेन एडसॉर्बेट and adsorbent held together by weak van der Waals forces, then this type of adsorption is known as physical adsorption। तो हमने क्या बताया? अगर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्स वैन डर वाल फोर्स है, जिसमें आपने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं। ये सभी क्या हैं? वैन डर वाल फोर्सेस हैं। तो इफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय weak van der Waals forces, then this type adsorption is called physical adsorption। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? adsorption of gases on activated charcoal। activated charcoal और कार्बन, adsorption of moisture on silica gel। These are the example of physical adsorption in which the gaseous molecules adsorbed on the charcoal by weak van der Waals forces। Similarly, moisture or water vapors are attached by silica gel with weak van der Waals forces। So these are the physical adsorption। Second type is chemical adsorption। Chemical adsorption, this is also known as chemisorption। इसको हम chemisorption भी बोलते हैं। केमिकल एडसॉर्प्शन को शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं? केमिसॉर्प्शन कह देते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज केमिकल एडसॉर्प्शन। इफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स मींस कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इस तरह के अगर बॉन्ड बनते हैं हमारे एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में, तो इस तरह के हम एडसॉर्प्शन को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। तो व्हेन adsorbate
and adsorbent are held together by strong chemical bonds. Strong chemical bonds like covalent or ionic. Then this type adsorption is known as chemical adsorption. केमिकल एब्सॉर्प्शन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल डाइंग ऑफ क्लोथ्स, हेयर्स, कपड़े पर डाई लगा दें, बालों पर डाई लगा लें, तो इसमें क्या होता है, जो डाई और फैब्रिक है या डाई और आपके हेयर्स हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन होता है सरफेस पर। तो इस तरह का जो फिनोमिना है जिसमें कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो बोला जाएगा केमिकल एडसॉर्प्शन। इसमें कोई नया कंपाउंड सरफेस पर नहीं बनेगा, फिजिकली वो जाके वहां पे अटैच हो जाएंगे, बट इन केमिसॉर्प्शन देयर इज कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस। So this is the main difference between physisorption and chemisorption. इसको नोट करिए, आगे हम कुछ इसके डिफरेंसेस और हम स्टडी करेंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। व्हाट आर द डिफरेंस? तो हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन physisorption and chemisorption। हम इनमें डिफरेंस समझने के लिए एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। एक में आप लिख लीजिए फिजिकल एडसॉर्प्शन और दूसरे में लिख लीजिए केमिकल एडसॉर्प्शन। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन में किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। व्हाट आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में जैसा हमने आपको बताया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तो इसमें लिख लें द फोर्स ऑपरेटिंग, द फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन एडसॉर्बेट and adsorbent are weak van der Waal
वान डेर वाल्स फोर्सेस, मतलब इनके बीच में जो फोर्सेस वर्क करते हैं, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस वर्क करते हैं। अब इसमें कौन से फोर्सेस वर्क करते हैं? इसमें केमिकल बॉन्ड्स जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो द फोर्सेस ऑपरेटिंग आर सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड्स। इनके बीच में जो फोर्स ऑपरेट करने वाले हैं वो केमिकल बॉन्ड्स की तरह होते हैं। अब आती है बात हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होती है? हमने आपको बताया था कि हीट ऑफ एडसॉर्प्शन है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन प्रोसेस। आपको बताया था कि कोई भी सॉलिड है उसकी सरफेस पर या लिक्विड की सरफेस पर अनसैचुरेटेड फोर्सेस होते हैं, और जब भी कोई भी एड्सॉर्बेट उस पर एड्सॉर्ब होता है तो वो फोर्सेस डिक्रीज होते हैं और एनर्जी के रूप में रिलीज होते हैं। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस से जब आपका एड्सॉर्बेट जुड़ता है तो जो हीट इवॉल्व होती है वो कहलाती है हीट ऑफ एडसॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन में जो बॉन्ड है वो वीक होते हैं, इसलिए एनर्जी भी कम रिलीज होती है। तो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इन फिजिकल एडसॉर्प्शन इज क्वाइट लो। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन is quite low। कितनी होती है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। बट केमिकल एडसॉर्प्शन में जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो इसमें हीट ऑफ एडसॉर्प्शन हाई होती है। तो इसमें लिखेंगे हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई 80 to 400 किलो जूल पर मोल। तीसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ एडसॉर्प्शन। किस तरह का एडसॉर्प्शन है ये? तो तीसरा है नेचर ऑफ एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी भी सरफेस पर, किसी सॉलिड की सरफेस पर कोई भी एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो सकता है। एक ही सॉलिड की सरफेस पर डिफरेंट गैसेस एड्सॉर्ब हो सकती हैं। सो वी कैन से दैट फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। तो इसमें लिख लीजिए इट इज नॉन स्पेसिफिक in nature। it means any adsorbate can adsorb on a particular adsorbent। and chemical adsorption में क्या है? it is very specific in nature। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जो एड्सॉर्ब सब्सटेंस है वो इजीली रिमूव हो जाए तो इसे रिवर्सिबल बोलेंगे, और अगर एड्सॉर्ब सब्सटेंस इजीली रिमूव ना हो तो उसे कहेंगे इरिवर्सिबल। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो फिजिकल एडसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल
in nature, that is adsorbed substance can be removed easily। ये रिवर्सिबल है और एडजॉर्ब सब्सटेंस को हम आसानी से अलग कर लेते हैं, कर सकते हैं। सिलिका जेल पर मॉइस्चर आ गया है, अगर उनको हम हीट कर दें या धूप में रख दें तो क्या होगा, आपका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब इसका रिमूवल हो सकता है। डस्ट आपकी दीवारों पर जम गई है, इसको झाड़ के अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर दीवार पे पेंट कर दिया है तो इसके केमिकल बॉन्ड्स बन गए, इसको आसानी से हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल जो एडसॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, इररिवर्सिबल। इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर। इसका मतलब दैट इज एडसॉर्ब्ड substance, adsorbed substance cannot removed easily। क्यों नहीं रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन गए हैं। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन जाने की वजह से उसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, effect of temperature। जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है, लो टेम्परेचर पर होता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम हो जाता है। तो इट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर and it decreases on increasing temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। जबकि इसमें उल्टा है कि जो केमिकल एडसॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। वैसे और बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो फिर डिक्रीज होने लगेगा, बट फर्स्ट इट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट फर्स्ट इंक्रीजेस and then decreases। तो आपने समझा कि टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद बात आती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगी एडसॉर्बेट को एडसॉर्ब होने के लिए। तो चाहे फिजिकल एडसॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडसॉर्प्शन हो, दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है सरफेस एरिया। इट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग surface area। It also increases on increasing सरफेस एरिया। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है
ये मल्टी लेयर फिनोमेना होता है। लेयर फिनोमेना, नेचर ऑफ लेयर फिनोमेना, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज मल्टी लेयर फिनोमेना। ये आपका कोई मान लीजिए एड्सॉर्बेंट है और इस पर कोई गैस आपकी मॉलिक्यूल इस तरह से एड्सॉर्ब हुए, तो इस पर दोबारा फिर से लेयर बन सकती है, उसके ऊपर फिर से लेयर बन सकती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में वन डबल फोर्स से एड्सॉर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो फिनोमेना है वो मल्टी लेयर फिनोमेना है। ये आपका एड्सॉर्बेंट है। तो एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेट की कई लेयर बन सकती हैं, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन इज यूनिलेयर फिनोमेना। ये केवल एक ही बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड आपका एक बन सकता है, फिर ऊपर आपका एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो इट इज यूनिलेयर फिनोमेना। मतलब एड्सॉर्बेट पर केवल एक बार मॉलिक्यूल्स जो है वो एड्सॉर्ब हो सकते हैं, एक सिंगल लेयर जो है वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर बन सकती है, फिर इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, आगे मिलते हैं।